हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर सीरीज में आइए हम लोग देखते हैं पहले आज चर्चित सुर्खियाँ। पहली खबर है 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किया गया। और अगली खबर है भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में खोला गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी को स्टार्टअप बनाने के लिए आईआईटी कानपुर का चुनाव किया। और ऑक्सफोर्ड द्वारा वर्ष 2022 के लिए गॉबलिन मोड को सबसे चर्चित शब्द चुना गया। चक्रवाती तूफान मंडौस। और अंतिम खबर है भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा केंद्र का आयोजन किया गया। आइए हम लोग इन्हीं खबरों को विस्तार से देखते हैं। पहली खबर है 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किया गया। या कहाँ पर किया गया? या गोवा के पणजी में किया गया। यानी केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 13 अक्टूबर को पणजी में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो के लिए कर्टन रेजर का उद्घाटन किया। कर्टन रेजर क्या होता है? एक छोटा सा आयोजन जो बड़े आयोजन से पहले होता है और उसकी तैयारी होती है। यह आयोजन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा समर्थित है। यह 4 दिवसीय कार्यक्रम में 5000 से अधिक आयुर्वेद हितधारकों, उद्योग जगत के दिग्गजों, चिकित्सकों, पारंपरिक चिकित्सकों, शिक्षाविदों, छात्रों, दवा निर्माताओं, औषधीय पौधों के उत्पादकों के साथ साथ विश्व भर के मार्केटिंग रणनीतिकार भाग लेंगे। और भारत सरकार के प्रयास के कारण पिछले 8 वर्षों में आयुष क्षेत्र के बाजार का कारोबार 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। यानी भारत सरकार के प्रयास के कारण ही पिछले 8 वर्षों में आयुष क्षेत्र के बाजार का कारोबार जो 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था अब बढ़कर 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। आयुष मंत्रालय द्वारा हर साल 23 अक्टूबर को धन्वंतरि जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। यानी आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को धन्वंतरि जयंती पर मनाया जाता है। किसके द्वारा? या आयुष मंत्रालय द्वारा। इस वर्ष के उत्सव का आदर्श वाक्य है हर दिन हर घर में आयुर्वेद। क्या आदर्श वाक्य है? हर दिन हर घर आयुर्वेद। आयुर्वेद एवरीडे, आयुर्वेद एवरीवेयर है। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के 3 राष्ट्रीय संस्थानों जो कि आयुष से संबंधित हैं उसे राष्ट्र को समर्पित किया गया। आयुष का फुल फॉर्म होता है ए से आयुर्वेद, वाई से योगा, यू से यूनानी, यस से सिद्धि, एच से होम्योपैथी। आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है? ए से आयुर्वेद, वाई से योगा, यू से यूनानी, यस से सिद्धि, एच से होम्योपैथ। जिसे राष्ट्र को समर्पित किए गए 3 संस्थान कौन से हैं? आयुर्वेद गोवा, यूनानी गाजियाबाद और होम्योपैथी दिल्ली। कौन से 3 संस्थान हैं? आयुर्वेद गोवा, यूनानी गाजियाबाद और होम्योपैथी दिल्ली हैं। अगली खबर है भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में खोला गया। आइए हम लोग इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में खोला गया। कहाँ पर? हैदराबाद में भारत का यह पहला गोल्ड एटीएम है। गोल्ड सिक्का ने गोल्ड सिक्का ने हैदराबाद स्थित फर्म ओपन क्यूब टेक्नोलॉजी की मदद से बेगमपेट में अपने पहले गोल्ड एटीएम का अनावरण किया है, जिसे भारत में पहला गोल्ड एटीएम और दुनिया भर में पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहा जा रहा है। बेगमपेट के रघुपति चैम्बर्स में लगे भारत के इस पहले गोल्ड एटीएम से लोग अब शुद्ध सोने के सिक्के खरीदने के लिए अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इसका मतलब जैसे हम लोग डेबिट या क्रेडिट कार्ड से एटीएम से पैसे निकालते हैं, उसी तरह आप शुद्ध सोने के सिक्के खरीदने के लिए भी अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। अगली खबर है उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी को स्टार्टअप हब बनाने के लिए आईआईटी कानपुर का चुनाव किया। आइए हम लोग इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने आईआईटी कानपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग व ड्रोन टेक्नोलॉजी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया है। यानी उत्तर प्रदेश ने आईआईटी कानपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया है। इसके साथ ही 100 करोड़ रुपए का बजट उत्तर प्रदेश सरकार को स्टार्टअप हब बनाने और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया गया है। राज्य सरकार यूपी स्टार्टअप
पॉलिसी बनाने के साथ साथ आईआईटी के साथ मिलकर नए स्टार्टअप को विकसित करने एवं साथ ही आईआईटी की मदद से देश भर में होनहार और अनुभवी स्टार्टअप को अनुमंत्रित करने का प्रयास कर रही है। राज्य में इस योजना के लिए आईआईटी के युवा वैज्ञानिक नए शोध द्वारा तकनीक विकसित कर रहे हैं जिससे नवीन स्टार्टअप की संभावना बन सके। आईआईटी कानपुर में 100 से अधिक स्टार्टअप पर कार्य चल रहा है और 20 से अधिक स्टार्टअप के उत्पाद वैश्विक बाजार में उपलब्ध हैं। आईआईटी कानपुर के एग्रीटेक, क्लीन टेक, साइबर टेक, एजुकेशन, फिनटेक, हार्डवेयर, हेल्थ केयर, इंफ्रा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यूएवी आदि क्षेत्रों में स्टार्टअप देश भर में कार्यरत हैं। और अगली खबर है, ऑक्सफोर्ड द्वारा वर्ष 2022 के लिए गॉबलिन मोड को सबसे चर्चित शब्द चुना गया। यानी ऑक्सफोर्ड द्वारा गॉबलिन मोड ने 318,956 मतों और कुल 93% मतों के साथ ऑनलाइन मतदान में भारी मतों से जीत हासिल की। गॉबलिन मोड यह एक प्रकार का व्यवहार है जो अनैतिक रूप से आत्म अनुग्रहकारी, आलसी, महिला या लालची है। यह आमतौर पर सामाजिक मानदंडों या अपेक्षाओं को अस्वीकार करने वाले तरीके हैं। गॉबलिन मोड या कठबोली वाक्यांश पहली बार एक वोट के लिए डाले गए 3 शॉर्टलिस्ट किए गए शब्दों में से एक था। अन्य के साथ मेटावर्स एक आभासी वास्तविकता वातावरण और हैज आई स्टैंड विथ सोशल मीडिया पर एक कारण के साथ एकजुटता को दर्शाने के लिए उपयोग किया गया और 2022 का सबसे चर्चित शब्द पैक्स था। अगली खबर है चक्रवाती तूफान मंडौस। आइए हम लोग इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक नया उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने की संभावना है जो 6 से 8 दिसंबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश को प्रभावित करने वाला है। चक्रवाती तूफान को चक्रवात मंडौस नाम दिया गया मंडौस, जिसका अरबी भाषा में अर्थ होता है खजाने का पिटारा। यानी जो चक्रवाती तूफान है जिसे मंडौस नाम दिया गया है, इसका अरबी भाषा में अर्थ है खजाने का पिटारा। अरबी भाषा में क्या अर्थ है मंडौस का? खजाने का पिटारा। इस चक्रवात का नाम किसने दिया? संयुक्त अरब अमीरात ने दिया है। मंडौस नाम किसने दिया? संयुक्त अरब अमीरात ने दिया है। आईएमडी के अनुसार दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की दक्षिण पूर्व खाड़ी पर एक अवसाद में केंद्रित होने की संभावना है। चक्रवाती तूफान के बनने से तटीय इलाकों में भारी बारिश होने वाली है और वर्ष 2022 का पहला चक्रवाती तूफान असीन था जो मई महीने में बंगाल की खाड़ी में बना था। चक्रवाती तूफान को असीन नाम श्रीलंका ने दिया था। एक चक्रवात हवाओं की एक बड़ी प्रणाली है जो भूमध्य रेखा के उत्तर में वामावर्त दिशा में और दक्षिण में दक्षिणावर्त दिशा में निम्न वायुमंडलीय दबाव के केंद्र के चारों ओर घूमती है। भूमध्य रेखीय बेल्ट को छोड़कर चक्रवाती हवाएं पृथ्वी के लगभग सभी क्षेत्रों में चलती हैं और इससे तेज बारिश होती हैं। और अगली खबर है भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा केंद्र। आइए हम लोग इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। भारत प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और ऑस्ट्रेलियाई डीकन विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से सतत विकास लक्ष्य यानी SDG 2030 पर कार्य करने के लिए ऑस्ट्रेलिया भारत ऊर्जा केंद्र प्रारंभ करने के लिए सहयोग प्रदान कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऊर्जा केंद्र एक वर्चुअल केंद्र है जो ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थानों तथा उद्योगों के बीच सहयोग को बढ़ाने में योगदान प्रदान करेगा। इस ऊर्जा केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकासशील और परिवर्तनकारी अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास और नियोजन के माध्यम से ऊर्जा क्षेत्र में दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना है। इस ऊर्जा केंद्र के माध्यम से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अर्थशास्त्र आदि में शामिल शिक्षाविदों, उद्योगों और सरकारी संस्थानों के लिए सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक प्रमुख मंच तैयार करना है। आइए हम लोग इन्हीं खबरों को एक बार रिवाइज करते हैं। यानी 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो के लिए कर्टन रेजर का उद्घाटन कहाँ किया गया? गोवा के पणजी में किया। किसने किया? केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने।
या किसके द्वारा समर्थित है? केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा समर्थित है। और आयुष मंत्रालय द्वारा हर साल 23 अक्टूबर को धन्वंतरि जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष के उत्सव का आदर्श वाक्य रहा, हर दिन हर घर आयुर्वेद, यानी आयुर्वेद एवरीडे, आयुर्वेद एवरीवेयर। और आयुष का फुल फॉर्म होता है ए से आयुर्वेद, वाई से योगा, यू से यूनानी, यस से सिद्धि, यस से होम्योपैथी। और भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में खोला गया। और उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी को स्टार्टअप हब बनाने के लिए आईआईटी कानपुर का चुनाव किया है। और ऑक्सफोर्ड द्वारा वर्ष 2022 के लिए गॉबलिन मोड को सबसे चर्चित शब्द चुना गया। और चक्रवाती तूफान मंडौस आया कहाँ पर? या बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक नया उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने की संभावना है, जिसे चक्रवात मंडौस नाम दिया गया। और मंडौस का अरबी भाषा में अर्थ होता है खजाने का पिटारा। और मंडौस नाम यह संयुक्त अरब अमीरात द्वारा दिया गया। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और ऑस्ट्रेलियाई डीकन विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से सतत विकास लक्ष्य पर कार्य करने के लिए ऑस्ट्रेलिया भारत ऊर्जा केंद्र प्रारंभ करने के लिए सहयोग प्रदान कर रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।